और जो हमारे लिपिक भाई है उनका जो करार हुआ था, जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थी, जो अपॉइंटमेंट की शर्तें थी, उसमें तो ये शर्त बड़ी अच्छे से खुलकर दी हुई थी कि इस पे स्केल पर आपका होगा। और फिर अगर 7th पे कमीशन की बात करें तो उसमें सभी प्रदेशों में यही 19,900 वाला स्केल चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कहती है कि आपकी जो जायज मांगे उनको पूरा करेंगे, ये वो सरकार कह रही है जिस सरकार ने अब से पहले अपने एम्प्लॉइज को बहुत कुछ दिया है। इन एम्प्लॉइज जो हमारे साथी बैठे हैं ये बताएंगे किस प्रकार से पर्ची खर्ची के चक्कर में पूरे सेक्रेटरिएट के अंदर चक्कर काटने पड़ते थे, अपनी सारी सीएल जो होती थी, कैजुअल लीव सारी वेस्ट होती थी, किस प्रकार से नेताओं की जेब में खर्ची और उनकी दूसरी जेब में पर्ची डाल के काम करता था। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लगा दी, जो हमारे बाद 17 और प्रदेशों ने हरियाणा का अनुसरण किया, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। आज ये अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस की ट्रांसफर भरते हैं और आज किसी को पर्ची और खर्ची देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है कि आपने पोर्टल चलाने वालों को ही हड़ताल पर बिठा दिया है, तो काम कहां से होंगे? आप तो पोर्टल कहते हैं कि हमने आसान कर दिया जनता का जीवन। अब विपक्ष का काम तो यही उल जलूल के आरोप लगाना है ना, लेकिन हमारा विषय तो सीधा जनता से जुड़ाव का है, क्योंकि जनता इस विपक्ष को नकार चुकी है, इनको नहीं ठीक समझती। हम तो सीधा विक्रांत जी से बात कर सकते हैं और जनता से बात कर सकते हैं। उस मामले में बताना चाहेंगे कि केवल हरियाणा ही तो है जहां पर तनख्वाह मिल रही है। पंजाब में तो 3 महीने से भी मेहर जी बताएंगे जरूर, उनके राज्य में पंजाब में 3 महीने से जो है सैलरी नहीं मिल रही है। कर्मचारी हड़ताल पर सैलरी लेने के लिए, ये तो सैलरी बढ़ाने की बात है या कुछ सुविधाएं बढ़ाने की बात है। किस प्रकार से मेहरचंद जी की जो दूसरी सरकार दिल्ली में है, वहां पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि स्वास्थ्य कर्मियों को 13 महीने तक इन्होंने सैलरी नहीं दी थी, मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को नहीं दी थी। हम सैलरी तो दे रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो सुधार है उन सुधारों को भी करेंगे, जो जायज मांग बार बार ये कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है, इसको बहुत जल्दी जो है जिस संवेदना के साथ ये हरियाणवियों के साथ जुड़े हुए हैं, उसी संवेदना के साथ हरियाणा की जो लोकप्रिय सरकार है वो भी इनकी बात को सुनते हुए, जहां पर जो मैं विक्रांत जी से ही इसका जवाब ले लेती हूँ कि वो आपकी बात से कितने सहमत हैं और कितने संतुष्ट हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि भाई आपकी नोटिफिकेशन के टाइम आपको बता दिया गया था कि 1900 पे ग्रेड के अंदर आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन मैं भाई साहब को, और इससे पहले एक बार जेजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पे आए थे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि आपका नेचर ऑफ वर्क ये रहेगा, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज ये रहेगी। हमारी मुख्य लड़ाई यही है कि हमारी नेचर ऑफ ड्यूटीज आज उस पद का जो वेतनमान दिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। आपको मैं दूसरी बात ये डिफाइन करता हूं, इन्होंने पंजाब की बात की, पंजाब के अंदर आज क्लरिकल कैडर को 6th पे कमीशन के अनुसार 3200 जीपी यानी 32,400 का आसपास का स्केल दिया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर 1900 का, और दिया जा रहा है। नहीं वो 7th पे कमीशन के अनुसार जी, वो मैं ये पे मैट्रिक्स है जी, पंजाब पे मैट्रिक्स नहीं मैं आपसे पहले ये चेक कर आया हूं, मैं भी चेक करके आया हूँ, मैं भी दस्तावेज के साथ आया हूँ, ये आप चेक करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6th पे कमीशन के अनुसार वहां पर वेतन मान लिया जा रहा है, और 6th पे अभी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे जब उन्हें 6th पे कमीशन के अनुसार सरकार तो यही दे रही है ना। ये कुछ दस्तावेज झूठे हैं जी, ये आप चेक कर लो, पे मैट्रिक्स सरकारी दस्तावेज है। ये चैनल, ये जिम्मेदार चैनल है मनु जी, नहीं जिम्मेदार चैनल है। आप मेरे को इस तरह से नहीं दबा सकते भाई साहब, आप मेरी बात सुनो। एक मिनट रुक जाइए ना, उनकी बात पूरी होने दीजिए विक्रांत जी। मैं भी पुख्ता करके ही, जो बात सही है वही जाएगी चैनल से। विक्रांत जी आप अपनी बात रखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब का जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो हरियाणा के मुकाबले 4 गुना कम है, और हरियाणा का रिवेन्यू कलेक्शन आज के टाइम में पंजाब से कहीं और बाकी प्रदेशों से कहीं ज्यादा है। आज हमारे पड़ोसी राज्यों में जो क्लर्क का वेतनमान है वो हरियाणा में कम है, और बाकी जगह मैंने पंजाब का नहीं दिया, आपने दिया पंजाब का। मैं पंजाब का आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। मैं मनु जी अनुमति दीजिए, मैं पढ़कर, इन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया कि पंजाब में इतनी मिल रही है, तब मैं इनको क्लैरिफाई कर रहा हूं। झूठ और भ्रम आपके चैनल पर नहीं जाना चाहिए। मैं पढ़कर सुना देता हूं, मेरे अभी स्टाफ ने मेरे हाथ में पकड़ाया है, ये मैं पढ़कर सुना देता हूं। PSSSB क्लर्क लेटेस्ट अपडेट्स, ये 11 जुलाई 2023 की है। When a new employee starts working for the government of Punjab, the person is allotted a pay scale based on the 7th Central Pay Commission (CPC) of rupees 19,900 rupees. 19, I repeat, 19,900 rupees. अब जो मैंने भी सर्च किया है उसके मुताबिक यही है कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पंजाब में 19,900 ही मिल रहा है।
तो ये क्यों कह रहे हैं कि 32,400 मिल रहा है? ये तो पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में से निकालकर हम बता रहे हैं। मेरी टीम ने जो दिया पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल। ठीक है विक्रांत जी, विक्रांत जी मैं आपको मैडम बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब का क्लर्क का जो नोमेनक्लेचर है, वर्क है, वो डिफाइन है। हरियाणा के आप मेरी बात सुनने दीजिए प्लीज मैडम, मेरी बात रखने दीजिए ताकि पूरी जनता को पता चले। हरियाणा के क्लर्क का जो नोमेनक्लेचर वर्क ऑफ वो नोमेनक्लेचर है वो डिफाइन नहीं है। पंजाब का है डिफाइन कि पंजाब का क्लर्क ये करेगा, लेकिन हरियाणा का क्लर्क क्या है उसका वर्क डिफाइन नहीं है। नहीं, डिफाइन नहीं है, वहां पर भी डिफाइंड नहीं है। ऐसा ना कहिए। अच्छा, उनकी पॉलिसी जो है, उनकी पॉलिसी बहुत सिमिलर है हमारी पॉलिसी। 3 काम करेगा हरियाणा क्लर्क, 3 काम करेगा, डायरेक्ट डिस्पैच, रिकॉर्ड कीपिंग। लेकिन पूरे के पूरे हरियाणा के 22 जिलों के अंदर आप जाके देख लिए क्लर्क क्या करता है। फर्स्ट स्टार्टिंग उसकी जो डीलिंग है, शब्द हम यूज कर सकते हैं कि पूरी की पूरी आप चाहते हैं कि बेसिक वेतनमान बढ़ाया जाए या काम का बोझ कम किया जाए? हमारी योग्यता के अनुसार कार्य समीक्षा के अनुसार हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, क्योंकि हम उसके लिए सक्षम है और उसकी कंडीशन हमने पार कर रखी है। हमने टेक्निकल कंडीशन पार कर रखी है, हमने एजुकेशन कंडीशन पार कर रखी है, हमने नोमेनक्लेचर की कंडीशन पार कर रखी है, हमने हर तरह की वो कंडीशन पार कर रखी है, चाहे वो एसएटी टाइपिंग टेस्ट की हो या टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो। वो सब तरह की कंडीशन हमने पार कर रखी है, जिसके आधार पर हमारा वेतनमान बनता है। हमारी किसी राज्य के साथ तुलना नहीं है। ये राज्य के साथ तुलना करनी इसलिए पड़ी क्योंकि भाई साहब ने बताया कि पंजाब के पड़ोसी राज्य के अंदर उन्हें वेतन नहीं मिलता। वो पंजाब की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हरियाणा की जिम्मेवारी ये बनती है कि हरियाणा के अंदर रिवेन्यू का इतना बड़ा सोर्स है जहां पर इन्होंने बाकी पदों का, पिछले मेरे पास ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट में देख लिए कि अब तक 32 पदों का इन्होंने वेतनमान अभी तक बढ़ा दिया बिना किसी कार्य समीक्षा के। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पद का वेतनमान बनता था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि भाई स्केल टू स्केल रिवाइज होएगा, वो स्केल टू स्केल रिवाइज क्यों नहीं हुआ? क्या विष्णु शर्मा जी इस बात को बता सकते हैं कि एफटी ने आज तक स्केल टू स्केल रिवाइज क्यों नहीं किया? एक परिवार के अंदर 6 भाई है तो 5वें भाई को 1900 क्यों रखा और बाकी 5 भाइयों को 3500 क्यों ले गए? सही सवाल है मेरा इनसे। हाँ, मूल प्रश्न यही है विदु जी, जब कह रहे हैं कि एमपीएचडब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, डेप्यूटी रेंजर का वेतनमान कार्यों की समीक्षा करके सम्मान पूर्वक तरीके से बढ़ाया गया है, तो फिर क्लर्क को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, नजरअंदाज नहीं किया गया। नेचर ऑफ वर्क देखकर ही, जैसे आपने बताया, सभी के काम की समीक्षा हुई थी। जिनके काम को इस प्रकार से माना गया कि उनकी सैलरीज बढ़ सकती हैं, उनको बढ़ाया गया। विदु जी, क्या नहीं, मेरी बात सुनिए विदु जी, क्योंकि आपने पोर्टल खोल दिए इतने सारे, क्या क्लर्क का काम वही है जो पहले होता था या आपसे 10 साल पहले, 20 साल पहले होता था? आप बताइए। काम कम हुआ है, कैसे कम हुआ है? बिल्कुल कम नहीं हुआ। पोर्टल आ चुके हैं, पोर्टल आ चुके हैं, दुनिया भर की जिम्मेवारी। प्रोफेसर साहब जब रिटायर हुए होंगे, इनका ओडीएमएस पे फाइल भेजने का काम भी एक क्लर्क ने किया होगा। जी, विदु जी तो कह रहे, आप कह रहे हैं काम का बोझ बढ़ गया है, विदु जी कह रहे हैं आपका काम कम हुआ है। कम हुआ, बहुत कम हुआ। मैं बताता हूँ, ईएसपी से एक पोर्टल होता है जिसको कोई चलता फिरता बंदा ऐसे चला नहीं सकता। उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी, उसके लिए उसकी जो सक्षम योग्यता है, उसका ज्ञान होना चाहिए उसे। उसके अंदर एचआरएमएस के अंदर, सब चीजों के अंदर, ई बिलिंग के अंदर, कोर्ट केस के अंदर क्लर्क जाता। तो विदु जी, हाँ विदु जी, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। विक्रांत जी 1 मिनट, विदु जी का जवाब सुनिए। हाँ विदु जी, देखिए, काम जो है, काम लगभग जो है 1/4 इसलिए रह गया क्योंकि फुटफॉल जो है, जो आम जनता का फुटफॉल है, वो हम लगभग 42 ऐसी तो स्कीम्स हैं जो घर बैठे दे रहे हैं। उस स्कीम्स में क्या होता था, अब तक क्लर्क के पास जाना पड़ता था। स्कीम को कौन इंप्लीमेंटेशन करता है जी? रीड के क्लर्क, वो क्लर्क की करता है इंप्लीमेंटेशन। 1 मिनट विदु जी की आप बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। विदु जी, विक्रांत जी पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं है ना, आपका सम्मान करता हूं मैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए प्लीज। हमने जब फुटफॉल कम हुआ है, सिटीजन्स का आना जाना जो है उससे निजात दिलवाया है, पब्लिक डीलिंग बहुत हद तक कम कर दी है। हाँ, जरूर इनको अकाउंटेबल जरूर बनाया है। भाई, अगर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर इतने दिन निश्चित है तो इतने दिन में देना पड़ेगा, ये जरूर किया है। अब से पहले क्या होता था, महीनों चक्कर काटते थे और फिर कई बार क्या होता था, उसमें करप्शन आ जाती थी, इन्वॉल्व हो जाती थी। तो हमने जरूर जो है इनको सिटीजन चार्टर के तहत जो है, जो 42 के करीब योजनाएं हैं, उनको लाकर हमने ये किया है। दूसरा जो है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है
वो कोई भी आपको पुराना आपको क्लर्क बता देगा, कोई परिवार में व्यक्ति है वो बता देगा किस प्रकार से सबसे बड़ा जो काम हुआ करता था वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का हुआ करता था। वो जैसे ही चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है। एक और काम मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के साथ जो इंटरलिंक्ड काम हुआ करता था, अब क्योंकि बहुत सारा काम जो है ऑनलाइन हो जाता है तो वो सीधा का सीधा जो है पोर्टल पर शो कर देता है। अब बाबू को एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी स्किलिंग को भी इंप्रूव किया है और इन्होंने जैसे कहा कि भाई हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है बात होनी चाहिए, उसी के अनुसार जो है आपसे बात की जा रही है। समीक्षा भी हुई है, दोबारा से भी करेंगे। अरे आपकी तो सरकार है, ये आप ही लोगों ने तो बनाई सरकार। ठीक है विदु जी, अगर काम कम हुआ है और क्लर्क उतना काम नहीं करते हैं तो फिर आम जनता भी परेशान नहीं होती? आम जनता को भी क्या दिक्कत होती? विक्रांत जी एक छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं ओमकार जी और मेहर जी के पास जाती हूँ। विष्णु जी ने खुद ही एक्सेप्ट करके सारी चीजें, विदुर जी माफ कीजिएगा, विदुर जी ने खुद ही एक्सेप्ट करके सबको बताया है कि भाई माफ कीजिएगा मेरी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है इसलिए मेरे को स्क्रीन के अंदर दिख नहीं पा रहा ना, ठीक है मैं करेक्ट कर देती हूँ विदु जी। ठीक है, देखिए खुद इन्होंने बताया कि भाई हमारे पोर्टल है आज जनता तक ये पहुंचाए हैं और आज एक ऑफिस का बाबू है वो ये क्या है जिम्मेवारियों के बारे में बताया, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि उन पोर्टल पे काम करने वाला क्लरिकल कैडर ही है। उसी ने आज हरियाणा को डिजिटलाइजेशन के अंदर नंबर 1 बनाया है और सरकार की सेवाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारे क्लर्क ने किया है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन करने का काम क्लर्क का होता है, पॉलिसीज बनाने का काम हमारे आईएएस अधिकारी और अधिकारियों का होता है। वहां से चीजें शुरू होने के बाद जनता तक पहुंचाने का काम एक क्लर्क का होता है और उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही जैसे भाई साहब ने बताई है वो आप सबके समक्ष है और उसी योग्यता के आधार पर हमारा वेतनमान 35,400 बनता है जिसकी डिमांड हम वर्तमान सरकार से कर रहे हैं।